हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिकन्स। तो मेरे ख्याल से आप सब ये थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो कि दीदी एकदम से यूनिक क्लासेस से यूनिकन्स कैसे बन गई। तो जरा जल्दी से जाकर और अपने सब्सक्राइब के वहां देखो, ये चैनल यूनिक क्लासेस नहीं यूनिकन्स है, यानी कि ये हमारा सेकंड चैनल है। और आप सब जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब इस पे डेली आप सबकी सीएम श्री के लिए क्लासेस आएंगी और बहुत सारी अदर क्लासेस भी आने वाली हैं। तो उसके लिए इसे अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट डेज प्रेपरेशन सीरीज में। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की। तो आप सबके लिए कुछ मिक्स्ड एमसीक्यूज हैं वो लेकर आई हूँ, ताकि आप सब बच्चों को ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो अच्छे से लर्न भी हो जाएं और समझ में भी आ जाए। तो फटाफट से क्या करो, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो और इस क्लास को हाइप जरूर देना बच्चों, क्योंकि आप सब अगर इसे जितनी ज्यादा हाइप दोगे ना, उतनी ज्यादा आप सबके लिए मेहनत की जाएगी और हमारे दोनों चैनल्स यानी कि यूनिक क्लासेस और यूनिकन्स पर आप सबके लिए क्लासेस लाई जाएंगी। तो इसीलिए इस क्लास को आप सबको हाइप देना है एंड लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि क्या मुझे अपने इस चैनल पर भी आप सबके लिए प्रेपरेशन सीरीज लानी चाहिए या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और शुरुआत कर लेते हैं। जो भी बच्चा न्यू है, काफी सारे बच्चे यहाँ पर न्यू होंगे आई नो, तो आप सब इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और आप सबको कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स देते हुए चलना है, क्योंकि जीके जो है मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, योजना दीदी भी आप सबकी बहुत बार करा चुकी है, तो आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। हमारी जो इंडिया है उसके फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? तो हमारी इंडिया के जो राष्ट्रीय पिता के रूप में किसे माना जाता है? आप सबके पास ऑप्शंस ये रहे। ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन नंबर डी है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शंस आप सबके सामने हैं एंड कमेंट सेक्शन आप सबको मिला हुआ है, फ्रीली आप वहां पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं। नॉर्मली आप ऐसे भी डाल सकते हो कि ए या फिर बी, इस तरीके से करके भी आप अपना आंसर अटेम्प्ट कर सकती हो। तो ये चीज जो है जरूर कीजिएगा। और हाँ बच्चों, एक चीज और करनी है, क्या करोगे? अपनी प्रेजेंट जो है वो जरूर से मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, अपना नेम, अपनी क्लास और अपनी प्रेजेंट मेंशन करो। और बहुत सारे जो रेड हार्ट्स हैं वो भी दे दो। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ और ये वाला ले लेते हैं। हाँ, पर्पल वाला मैंने ले लिया, लेवेंडर कलर। तो लेवेंडर कलर किस किस का फेवरेट है जल्दी से बताओ। जिसका लेवेंडर कलर फेवरेट है या फिर जो बीटीएस आर्मी है वो फटाफट से पर्पल कलर का जो हार्ट है वो कमेंट सेक्शन में करेंगे। हार्ट कुछ इस तरीके से बनता है, राइट? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है, आप सबने गेस कर लिया, बिल्कुल सही गेस किया है, ऑप्शन नंबर बी आप सबका करेक्ट है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी जो थे उन्हें हमने क्या माना हुआ है? अपने जो राष्ट्र है, हमारा जो नेशन है उसके फादर उनको माना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज। हमारी जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे लार्जेस्ट जो प्लैनेट है बच्चों वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट? तो हम सबको पता है वो होता है जुपिटर, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जुपिटर इज करेक्ट आंसर। Now let's move on the next question, and next question number 3, which gas is essential for the photosynthesis? जो photosynthesis process होता है उसमें कौन सी गैस जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है? तो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? जल्दी से बताओ, ये आपके ऑप्शंस हैं, कमेंट सेक्शन आप सबके पास है ही। और जिसने प्रेजेंट नहीं लगवाई ना जल्दी से जाके लगवा दो। और साथ ही साथ एक चीज और बताऊं कि यूनिक क्लासेस पर बच्चों मैंने आप सबका जो मैथ्स है उसका स्पीड टेस्ट लिया था। ठीक है, स्पीड टेस्ट लिया था, तो प्लीज उसे भी जाकर देखा करो। किसका? मैथ्स का। तो मैथ्स का जो स्पीड टेस्ट है उसे देखो, उसे करो, क्योंकि वो आप सबके लिए ही लाई हूं मैं। तो उसे तो बिल्कुल आप सबको करना है ना, कुछ भी आपको उसमें से छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस होती है? होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और उसके बाद जो है सनलाइट के द्वारा और वाटर को मिलाकर वो क्या लेते हैं? वो अपना खाना जो है उसे प्रोड्यूस करते हैं, उसे बनाती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जो हमारी इंडिया है उसका नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन किसने लिखा हुआ है? और आप सब अपने स्कूल में जो है इसे प्रेयर में करते भी हो, तो हर किसी बच्चे को ये चीज तो याद होनी चाहिए। ये किसने लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट है। फटाफट से इसी बात पे लाइक कर दो और हाइप जरूर करो, जितना हो सके उतनी हाइप दो भाई बच्चों, जितना हो सके उतनी हाइप करो। ठीक है, इस
क्लास को बहुत 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 ज्यादा सपोर्ट करने के लिए जल्दी से हाई लाइक एंड कमेंट जो है जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी जो है वो कौन सी है? देखा, करेंसी के लिए भी आ गया। तो क्या आप चाहते हो कि मैं करेंसी कहाँ की कौन सी है उसके लिए कोई वीडियो बनाऊं, कोई क्लास बनाऊं? तो प्लीज मुझे जल्दी से बता दो, क्योंकि भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है हमारा टॉपिक इसमें, जर्नल अवेयरनेस में। सो ऑप्शंस आप सबके सामने हैं एंड करेक्ट आंसर आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना ही है। सो इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? देखो, डॉलर जो है वो तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूएसए की करेंसी होती है। यूरो एक आपकी यूरो भी होती है। यूरो कहाँ की होती है? वो होती है यूरोप की करेंसी, राइट, यूरोप की होती है। ऐसे ही जो जापान है उसकी करेंसी क्या है? येन। येन जो है वो जापान की करेंसी है। अब मुझे बताओ कि चाइना जो हमारा है, चाइना एंड जो हमारा पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान, मुझे नहीं पता मैंने स्पेलिंग सही लिखी है नहीं लिखी, पता नहीं, दिमाग से खराब हो चुका है बिल्कुल। तो मुझे बता दो कि बच्चों इन दोनों की करेंसी क्या होती है? पाकिस्तान की, क्योंकि हमारे नेबर कंट्रीज हैं तो हमें पता होना चाहिए, है ना, पाकिस्तान की, और आप सबको बतानी है चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन जो है उसका इन्वेंशन किसने किया, उसका आविष्कार किसने किया? सो किसने किया, जल्दी से बताओ किसने किया है, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में बता दो। टेलीफोन का, किसका? टेलीफोन का। एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि लाइट जो है उसका इन्वेंशन किसने किया, जिसमें बल्ब आपका आता है, बल्ब का इन्वेंशन, ठीक है, वो बताना है मुझे। और जीरो की खोज किसने की थी, पता होना चाहिए आप सबको, ठीक है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओगे जाते जाते। और सेल, राइट, हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। हमारी बॉडी का एक फंडामेंटल यूनिट होती है सेल, जो कि क्लास 8 में आपसे पढ़ो भी गए और छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए। तो सेल का इन्वेंशन किसने किया वो बता दो कमेंट सेक्शन में। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर ने किया इसका, अलेक्जेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इनमें से सबसे छोटा सा क्या कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो इन सब में से सबसे छोटा कौन सा होता है बच्चों? सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया, सबसे स्मॉल कॉन्टिनेंट होता है ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो बच्चों एरिया होता है वो एरिया वाइज भी ये छोटा होता है और पॉपुलेशन वाइज भी ये छोटा होता है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज। जो इंडिया है उसकी सबसे पहली प्रधानमंत्री कौन सी महिला बनी थी, भारतीय महिला? तो इसका आंसर तो हर बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं, और क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग। कौन सा एलिमेंट जो है इसके ब्लड क्लोटिंग के लिए, यानी कि जो चोट लग जाती है उसके बाद जो खून के ऊपर छोटी सी ब्राउन ब्राउन सी लेयर आ जाती है, एक जैसे खून का थक्का बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, तो वो जो है वो किस वजह से होती है और क्यों जरूरी होता है, कौन सा एलिमेंट उसके लिए जरूरी है? और अगर उस एलिमेंट की कमी हो जाएगी तो वो जो खून के ऊपर जो ब्लड क्लोटिंग होती है वो बनना भी बंद हो जाता है, और उससे आपका खून बहता रहेगा, तो ऑब्वियसली अगर खून बहेगा तो एनीमिया हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बच्चों आप सबका एक तरीके से बोल सकती हूँ कि ये आप सबका होमवर्क है, मैं इसका आंसर यहाँ पे नहीं बता रही, आपको कमेंट सेक्शन में खुद से बताना है। बहुत इजी है, मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है योनिक क्लासेस पर, जाके वहां देख लेना अगर नहीं आ रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या बोलता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हमारी जो इंडिया है उसके मिसाइल मैन किसे बोला गया है? सबको याद है, मैंने जो फेमस पर्सनालिटीज वाला टॉपिक था उसमें मैंने करा दिया था योनिक क्लासेस पर, तो जाकर जल्दी से फटाफट भागो और जाकर उस वीडियो को देखो, उस क्लास को देखो, और चाहोगे तो मैं आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो फेमस पर्सनालिटीज, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी जो पूरी पृथ्वी है, पूरा अर्थ है, ठीक है, या पूरा संसार है, उसकी सबसे लंबी क्या कौन सी नदी है वो बताना है। तो सबसे लंबी नदी जो है उसे हम नील बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और बच्चों ये जो है कितने किलोमीटर की होती है? ये होती है टोटल
650 किलोमीटर। ये इतने किलोमीटर लंबी जो है ये होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्या है? ये सबसे लंबी रिवर है। एक अमेज़न जो है, अमेज़न क्या होता है मुझे बताओ। अमेज़न जो है रिवर है, फॉरेस्ट है, क्या है अमेज़न? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अमेज़न आप कहोगे कि मैम ये तो ऐप का नेम हो गया। नहीं, मैं दूसरे अमेज़न की बात कर रही हूँ, सर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? इनमें से किस भाई साहब ने ग्रेविटी का इन्वेंशन किया? ग्रेविटी की खोज किसने की? तो आप सबको पता होना चाहिए भाई, न्यूटन के सिर पे सेब गिरी थी, उसके बाद उसको ये लगा कि भाई सेब क्यों गिर गई मेरे सिर पे। अगर ये सेब उसके सिर पे ना गिरी होती तो इतने सारे हमें लॉज जो हैं वो पढ़ने ही ना पड़ते, है ना। लेकिन अगर पढ़ाई की है और ग्रेविटी का पता चला तो काफी सारी चीजों का इन्वेंशन भी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट है। न्यूटन भाई साहब ने ग्रेविटी जो है उसकी खोज की थी और लॉ ऑफ ग्रेविटी भी उसी ने दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी बच्चों राजस्थान में होता है। कौन कौन बच्चा राजस्थान से, कमेंट सेक्शन में बताओ। और राजस्थान का फेमस फूड भी बताओ, फेमस फूड भी बताओ राजस्थान का। और कोई ऐसी अच्छी सी मुझे ना प्लेस बताओ घूमने के लिए उदयपुर में, जहां मतलब राजस्थान में घूमने के लिए कोई ऐसा प्लेस जहां घूमने में मजा आए और अच्छा हो, मतलब एरिया सुकून वाला हो। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। मैं सोच रही हूँ राजस्थान जाने की, कभी फ्यूचर में जाऊंगी तो घूम के आऊंगी। ओके, खैर इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों जयपुर। जयपुर जो है उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, वो राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। और बोले तो ये राजस्थान की क्या है? ये राजस्थान की कैपिटल भी है, कैपिटल भी है, ठीक है, कैपिटल भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, ये सारे जो है ये राजस्थान के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द अर्थ वॉज? सबसे पहले अर्थ पे नहीं, सबसे पहले मून पे, सबसे पहले चांद पर पहला कदम किसने रखा था? किस भाई साहब ने पहला कदम रख दिया था चांद पर, जिसकी वजह से हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है? तो वो रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2025? 25 के करंट प्रेसिडेंट कौन है? हम सबको पता है, वो लेडी है, विमेन है, और उनका नेम क्या है? उनका नेम है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर आपका जो क्या था, सी था, वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एंड क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा था नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज? हमारे जो इंडिया है उसका एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन है। और ये आपका होमवर्क है, खुद से सर्च करोगे तब आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो केवल मैं ही करा रही हूँ ना, आप सब बस वही कर रहे हो। तो इसलिए बोल रही हूँ, खुद से भी हाथ पैर चलाओ और कोशिश करो। और ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, अगर ये भी नहीं आता है ना, इसका मतलब आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। और मैंने पता नहीं ऐसा क्यों रियलाइज किया है, और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि आप सब बस वही कर रहे हो जो मैंने दिखा दिया, बस उसे रट लिया। समझना नहीं है, मैं समझा भी रही हूँ, बट कॉन्सेप्ट को नहीं करना। आज का माइंड बच्चे का ऐसा चल रहा है कि बस जो चीज है आगे उसे रट लो। क्या पता बच्चों लैंग्वेज चेंज होके आ गई तो क्या करोगे जाकर, मुझे बताओ। सीएम श्री में ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, सेम ऐसे रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि जो सीएम श्री वाले हैं वो हमारी वीडियोस को देखकर थोड़ी क्वेश्चंस बनाएंगे। तो खुद सोचो, वो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए समझकर करो, रटकर मत करो, रोट लर्निंग मत फॉलो करो, ठीक है। और जो काम दिया जा रहा है उसे करो। ओके, तो ये मैंने कराया हुआ है और मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक्स गेम्स आर हेल्ड एवरी ईयर? हर कितने साल में ओलंपिक जो गेम है वो हेल्ड होते हैं, मतलब रखे जाते हैं। हम सबको पता है वो 4 सालों में होते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि पैरा ओलंपिक भी होते हैं। पैरा ओलंपिक्स जो है, पैरा ओलंपिक्स जो है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसकी स्पेलिंग, आप सब जाके इसे सर्च करोगे कि पैरा ओलंपिक्स क्या होती है और किस चीज के लिए होते हैं। एक स्पेशल ओलंपिक भी होते हैं, तो ये डिसेबिलिटीज के लिए होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मतलब पूछा जा सकता है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय पैरा ओलंपिक्स, तो आप फिर वहां पे ऐसे ही रह जाओगे कि हमें तो बताया नहीं। तो इसीलिए इसे कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली सबको पता है आम फलों का राजा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? बहुत 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 बार कराया है मैंने ये सवाल, हर क्लास में कराया, जीके की हर क्लास में। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, होमवर्क है आप सबका, करके जाना है और देना है मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड? अर्थक्वेक की स्टडी करने को क्या बोला जाता है, जल्दी से बता दो फटाफट से। हम अर्थक्वेक की पढ़ाई करते तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि देखो ये जो है साइंटिफिक स्टडी होती है कि इसकी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना,
कि अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं, ठीक है, किस वजह से होते हैं और कब उनकी संभावनाएं हैं होने की, ये सारी चीजें कौन बताता है, ये इसकी स्टडी जो है वो बताते हैं। तो इसका स्टडी वाला नेम है किसका, अर्थक्वेक का। मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी है, जीके की हमारी यहाँ पे ये कंप्लीट होती है। और भी क्लासेस आएंगी योनिकंस पर और योनिक क्लासेस पर भी, तो जल्दी से क्या करेंगे, अब फटाफट से हाइप देंगे इस क्लास को, प्लस में लाइक करेंगे, और जो जो बच्चा न्यू है, जो जो बच्चा, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे फटाफट से 10 के सब्सक्राइबर्स जो हैं हो जाएं, या 10 के प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाएं। जल्दी से कराओ, बहुत कम मैंने बोला है कराने के लिए, और आप सब करा सकते हो, आप सब में बहुत दम है। बस यूनिटी साथ में रखनी है हमें, है ना, हमें साथ मिलकर काम करना है। जैसे मैं आप सबकी सीएम श्री की तैयारी करा रही हूँ, ऐसे ही आप सब जो है सब्सक्राइबर्स को भी कंप्लीट करा सकते हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आप सब जरूर कराओगे। तो फटाफट से इसे लाइक करो, हाइप दो, और हाँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है योनिक क्लासेस, वहां जाके सर्च करो, फॉलो कर सकते हो मेरी रील्स देखने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेने के लिए। और हाँ बच्चों, साथ ही साथ योनिक क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लो। जिस बच्चे को नहीं पता है बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट चैनल है उसका नेम योनिक क्लासेस के नाम से है, तो जाकर उसे फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। योनिक क्लासेस पर आपको 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स कराने हैं और यहाँ पर 10,000। तो जल्दी से इस टास्क को कंप्लीट करो। देखते हैं आप सब जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि मैं तो अपने बिल्कुल मन से, अपनी शिद्दत से वर्क कर रही हूँ सीएम श्री की तैयारी कराने में। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू क्लास के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।